अभी जो अगले वक्ता है श्री योगेश जी शिंदे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं योगेश जी का एक अल्प परिचय करवा दूँगा। वो भी अपने वक्तव्य में अपना खुद का परिचय देने ही वाले हैं। तो योगेश जी शिंदे एक उद्योजक हैं, जो जिन्होंने बाम्बू इंडिया नाम से एक उद्योग की शुरुआत की। उस उद्योग की शुरुआत सोशल बिज़नेस मॉडल के हिसाब से ही हुई। उन्होंने पैसे के लिए उद्योग नहीं किया बल्कि पर्यावरण की रक्षा हेतु उद्योग, इस हेतु से उनका उद्योग चल रहा है। और प्लास्टिक के लिए पर्याय इस रूप से उन्होंने बाम्बू का विचार किया और बाम्बू से जो डेली लाइफ प्रोडक्ट्स है उनका विकास किया और उनका वो सेल कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा बताने से अच्छा है आप सभी योगेश जी के साथ ही इंटरैक्ट करें और योगेश जी आपको अ, अपना पूरा बाम्बू का प्रवास बताएँगे। तो श्री योगेश जी शिंदे आपकी तरफ अगले सूत्र। धन्यवाद पराग जी। अभी मैं प्रशांत जी को बहुत गौर से सुन रहा था और ये काफ़ी मेरे लिए एक सुखद अनुभव है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। तो सबसे पहले मैं मेरा एक अल्प परिचय कर देता हूँ। मेरा नाम योगेश शिंदे है। मैं पुणे से हूँ और मैं बाम्बू इंडिया नाम का एक सोशल एंटरप्राइज का एक पार्ट हूँ। बाम्बू इंडिया का मिशन बहुत ही सिंपल और सरल है। हमको जो चीज़ें प्लास्टिक की दिखती हैं, हम उसको प्लास्टिक में बाम्बू से प्लास्टिक की चीज़ों को बाम्बू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं, उसको एक बिजनेस की शक्ल भी हम देने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। हमने ये 2016 में शुरू किया था। अगर ठीक से डेट बताऊँ तो 15 अगस्त 2016 में हमने कंपनी की स्थापना की और शुरुआत की ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। 15 अगस्त हमने जानबूझ के चुना क्योंकि 15 अगस्त को सबको पता है हमको स्वतंत्र मिला था, एक बहुत बड़ा स्वतंत्र संग्राम के बाद। तो अभी जैसे प्रशांत जी ने कहा कि अभी ये वसुंधरा को या पृथ्वी को और काफी प्लास्टिक के चीजों ने जकड़ लिया है। अभी हमारी वसुंधरा सांस लेने में उसको बहुत परेशानी होती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी या फिर बिन मौसम बरसात जो हम कहते हैं कि उसके हम परिणाम अभी भुगत रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, या इसीलिए हमने या हम सोच सकते हैं कि इससे हमको स्वतंत्रता वापस कैसे मिली, क्योंकि अभी ये दिस इज अ टाइम वेयर हमको और एक स्वतंत्र युद्ध संग्राम लड़ने की जरूरत है, वो है प्लास्टिक के अगेंस्ट। तो उसके लिए हम कैसे हमको प्रिपेयर कर सकते हैं, लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने उनको एक बाम्बू का एक ऑप्शन दिया है, जो सस्टेनेबल ऑप्शन जो है वो दिया है। तो बाम्बू इंडिया की स्थापना उसी के कारण हुई है। और जब मैंने मेरा खुद का जब मैं आईटी करियर मेरा था, मैं 14 साल का मैंने आईटी कार्यकाल मेरा पूरा किया। तो जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मैंने आईटी इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ, पुणे में अलग अलग कंपनीज के लिए काम किया। फिर मैं भारत के बाहर गया, तो वहां पे मैंने देखा कि वहाँ के किसान जो है वो काफी खुशहाल हैं और अपने काम से काफी संतुष्ट हैं। उनको उनकी काम के योग्य पैसे मिलते हैं, एक सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ आज भी हम लोगों की वर्गवारी उनके काम से करते हैं। तो मुझे लगा कि एक एक अवसर है मेरे लिए। मैं काफ़ी खुशहाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स टीचर है, तो मेरा पूरा परिवार जो है काफ़ी एक शिक्षण संपन्न परिवार है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे ये फॉरेन में आके जब ये परिस्थिति में जान चुका हूँ, तो मुझे लगा कि मैं मेरा एक्सपीरियंस मेरे देशवासियों के कुछ काम में ला सकता हूँ क्या, क्योंकि हम सब चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। हम सब चीज़ें लोगों को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि तुम ये करो, तुम वो करो। आज एमएसपी नहीं मिल रहा है या फिर आज किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो,
कभी हम खुद को भी सवाल पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसके लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ, मेरे पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, मेरी पूरी पीढ़ी जो है, मेरे मित्र परिवार है, वो भी सारे जिम्मेदार है, क्योंकि हमने सस्टेनेबल प्रोडक्ट के बदले प्लास्टिक को चुना अपना दैनंदिन उपयोग के लिए, क्योंकि वो सस्ता था, इजी टू ऑपरेट था, और वो अभी हमको इतनी आदत लग गई है कि हम प्लास्टिक के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तो ये सब चीजें जब मुझे मुझे जाना मैंने जाना और मैंने कहा कि यार ये बहुत परेशानी हो रही है इस सब चीजों से, तो हमको लोगों को एक विकल्प देना चाहिए, और उस विकल्प के लिए मैंने काम करना शुरू किया। तो मुझे बाम्बू एक अच्छा विकल्प लगा, क्योंकि जब मैंने स्टडी शुरू किया तो पुणे में जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास के गाँव में काफी बांस का खेती खेती या फिर ट्रेडिशनली वो बिजनेस चल रहा है, बाम्बू सेलिंग और परचेस का, और हर एक किसान के पास बाम्बू अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हम कुछ इनोवेशन करते हैं या फिर उसको री इन्वेंट करते हैं। तो हमने अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, और हमको सफलता भी काफी अच्छी मिली, लोगों का सपोर्ट भी काफी अच्छा मिला। तो हमने सबसे पहला प्रोडक्ट जो लाया था वो बाम्बू स्पीकर। तो ये ऐसा कुछ ये प्रोडक्ट था, ये बहुत ही सिंपल डिजाइन में है, जैसे आप इसमें मोबाइल रख के गाना सुन सकते हैं, जैसे कॉल चल रहा है, जूम कॉल या जो भी कॉल है आप अटेंड कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट काफी इजी टू, अगर आप देखो तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बास सबको पता है कि बास इज अकोस्टिक बाय नेचर होता है, बांसुरी भी बास की होती है। तो उसी को प्रिंसिपल यूज करके हमने स्पीकर बनाया। तो इसको हमको लोगों ने काफी हमको सराहाया, काफी लोगों ने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए ये प्रोडक्ट चुना, और इस तरह हमको मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ, और हमने काफी प्रोडक्ट उसके बाद एक के बाद एक लॉन्च किया। अगर आप देख सकते हो तो ये स्ट्रॉ जो है, नॉर्मल स्ट्रॉ अपनी, हम प्लास्टिक की यूज करते हैं, तो स्ट्रॉ तो जस्ट 2 मिनट के लिए होती है, हम पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कॉफी पीते हैं और वो छोड़ देते हैं। तो 2 मिनट की लाइफ होती है स्ट्रॉ की, और उसके बाद वो स्ट्रॉ इस पृथ्वी पे अगले 200 साल तक रहेगा, और वो विटनेस करेगा, बताएगा लोगों को कि ये मूर्ख प्राणी ने ये पोल्यूशन किया है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो हमने ये बाम्बू का स्ट्रॉ लेके आए। तो ये रियूजेबल स्ट्रॉ है, आप इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। इसके अंदर ये क्लीनर भी हमने दिया है, तो क्लीन आप करके ये 100 टाइम्स तक आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। हम अलग अलग पर्यटन स्थलों पे जाते हैं, वहां पे लोगों को देखते हैं, वो लोग वहां पे एंजॉय करते हैं और वहां पे गंदगी डाल के वापस निकल आते हैं। प्रशांत जी ने बहुत सही कहा मेरे आने से पहले कि प्लास्टिक बोतल की जरूरत क्या है, राइट? आप स्टील की बोतल यूज कर सकते हो। हम क्यों प्लास्टिक बॉटल्स के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि वो सस्ती हैं, राइट? और एज अ मैन्युफैक्चरर वो भी उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते कि उसको डिस्पोज कैसे करें। तो अभी ये चलन लोगों में आना चाहिए, ये अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, हमने भी बनाना शुरू किए। तो उसके बाद हमने फिर ये बाम्बू टूथब्रश इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रोडक्ट प्लास्टिक यूज करने में मजा आता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो हमने ये बाम्बू के माध्यम से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। आज हमारे पास, जो हमने बाम्बू का स्पीकर से स्टार्ट किया था, आज हमारे पास एक 28 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो बाम्बू प्लास्टिक को विकल्प दे सकता है। जैसे मैंने कहा, बाम्बू स्पीकर है, बाम्बू स्ट्रॉ है, ब्रश है, उसके बाद ये बाम्बू शेविंग रेजर है, ब्रश है, और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हमने शुरू किए। और ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना उसको लोगों ने सराहा, अप्रिशिएट किया। अभी काफी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, और वो अभी बहुत जल्दी ही आपको ये प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत सही है। मतलब जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा था कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम बहुत इजीली दे सकते हैं कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सबसे सिंपल एग्जांपल आप लेते हो तो सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को बदनाम किया, बीएसएनएल को बेच दिया, बीएसएनएल लोगों को जियो में कनेक्शन लोगों ने लिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज इतने सारे यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, किसके पास बीएसएनएल का कनेक्शन अवेलेबल है? बीएसएनएल के पास भी उतना ही रेट, वही रेट ऑफर कर रहा है जो जियो कर रहा है।
फिर आप जियो के पास क्यों गए हो, राइट? क्योंकि उनके पास डिस्काउंट है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बीएसएनएल को जिंदा रखना, एज अ कंज्यूमर हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम लोग बोलते कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करो, पर जब बैन करोगे तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, हमको क्या चूज करना है। अगर ग्राहक ठान ले तो पूरा मार्केट सिस्टम बदल सकते हैं, लेकिन हम डिपेंड रहते हैं। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, बट हम खुद क्या कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी शुरुआत, अगर हम शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो हम एक बाम्बू के टूथब्रश, एक बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं कि ये मत करो वो मत करो। क्या आप एक सिंपल टूथब्रश चेंज कर सकते हो आपकी लाइफ में? अगर आप कर सकते हो तो ही आपको अधिकार है लोगों को बोलने के लिए कि आप ये मत करो वो मत करो। मैं ये नहीं कहता कि आप बाम्बू इंडिया का ही ब्रश यूज करो, मार्केट में अलग अलग कंपनीज है उनका प्रोडक्ट शुरू करो। आप एक प्लास्टिक टूथब्रश को हटा के तो देखो, आज भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर हमने सबने ठान लिया तो हम ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, जैसे कोलगेट है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हम सबको सबको चेंज करके, सबको बंद करके एक स्वदेशी ब्रांड यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम एक आदर्श एग्जाम्पल, एक आदर्श सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जब बांस के कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो बांस ये कोई अंबानी नहीं उगाता या कोई टाटा बिरला नहीं उगाता, ये हमारे किसान भाई उगाते हैं, राइट? तो हम क्या उनको एक रिस्पेक्टेड लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि दे डोंट नीड, यू कैन से लाइक, उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट? और वो अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी एक सम्मान से जीने का हक है। और उसी के लिए बाम्बू इंडिया एक समर्पित कंपनी है, एक भारतीय कंपनी होने के नाते हम उसको उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये काम हम आने वाले समय में भी करते रहेंगे। हमें आप जैसे लोगों का जो खुद यूज करे और लोगों को भी इस यूज करने के लिए प्रेरित करे, ऐसा हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। हमारे पास ऐसा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है कि हम किसी शाहरुख खान को हायर करके ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। हमको एक ग्राउंड लेवल से ही, हमको जड़ों से जड़ों तक जुड़ना है और एक बहुत बड़ा वृक्ष बनाना है। ये बहुत सिंपल है कि आप डायरेक्टली कोई वृक्ष लेके आओ और जमीन में उसको इंस्टॉल करो, पर हम वो नहीं चाहते। हमको एक छोटी कंपनी से एक बड़ी कंपनी बनानी है, और कंपनी का एक मेजर पोर्शन जो है वो फार्मर को समर्पित है, उनके कारागिरी को समर्पित है। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम स्किल इंडिया की बात करते हैं या स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो हमारा एक एक ना एक प्रोडक्ट उसी के लिए समर्पित है और हम उसी दिशा में कार्यरत कर रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम किसी सेलिब्रिटी से सपोर्ट मांगने से अच्छा हम पब्लिक से सपोर्ट मांगते हैं। तो वो सपोर्ट अगर हमको मिलता है तो हम खुद एक ग्राहक एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ। हमारी वेबसाइट है bambooindia.com, आप एक बार उस पर विजिट करें। आप चेक करिए कि क्या क्या प्रोडक्ट विकल्प अवेलेबल है मार्केट में प्लास्टिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि एक 50 रुपए का ब्रश जो आप तीन महीने यूज करने वाले हो और दिन में 2 बार यूज करने वाले हो, उसके लिए 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 कदम हम चले हैं ये प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक 2 कदम आप भी चलो, तब जाके इसका प्रोडक्ट का और भी कॉस्ट कम आ सकता है और एक अच्छा विकल्प हम एक कंज्यूमर को दे सकते हैं। तो thank you so much, Parag, and the Prithvi Mulachi Foundation for this wonderful opportunity to interact with you again. And this is a much bigger platform than earlier, and I really appreciate the work you are doing and the way you are motivating people to participate more of doing some kind of a good sustainable work. हमारी तरफ से जितनी भी हो सके सहायता हम करते रहेंगे और ऐसे ही हम काम करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है हमारे लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। हमारी कॉन्फ्रेंस से जो रिव्यूअर्स है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योगेश जी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हेलो। यस मयूरी, बताइए। हाँ सर, ये जो बाम्बू की स्पेसीज है वो हम मीन्स वेरी होती है क्या?
मीन्स एरिया वाइज वेरी होती है, कैसे राइट कैसे रहता राइट है अगर? राइट सो यू आर परफेक्टली राइट। बाम्बू ये एक वृक्ष नहीं है, या तो बाम्बू फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ ग्रास। ओके, तो मैं अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्लास्टिक को छोड़ के बाम्बू का यूज करने लगे तो हम जंगल पूरा खत्म कर देंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है। बाम्बू इज अ ग्रास, इट इज नॉट अ ट्री। भारत दुनिया का 2 नंबर का सबसे बड़ा बाम्बू का उत्पादक देश है। बाम्बू भारत में 136 विविध प्रकार के बाम्बू पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि ये बाम्बू स्ट्रॉ है, तो बाम्बू स्ट्रॉ जो है इट जस्ट अ सिंपल 2 mm डायमीटर का ये ट्यूब है, राइट। और अभी मैं कल ही नॉर्थ ईस्ट सिक्किम से वापस लौटा हूँ। तो सिक्किम में मैंने देखे हैं 1 फुट, मतलब इतना बड़ा डायमीटर के बाम्बू वहां पे अवेलेबल है। तो राइट फ्रॉम 2 mm से लेके 1 फीट एंड 1.5 फीट तक इतना बड़ा बाम्बू का डायमीटर होता है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग बाम्बू के वैरायटी अवेलेबल हैं। जैसे महाराष्ट्र में जो बाम्बू पाए जाते हैं वो मोस्टली कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा काम में आते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए काम आते हैं। अगर आप साउथ में जाते हो केरल साइड में, तो आपको बहुत सॉफ्ट बाम्बू मिलता है, जो चटाई या फिर बैग या ज्वेलरी उनके लिए काम में आते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बाम्बू की वैरायटी अवेलेबल है और वो अलग अलग काम में आती है। तो बाम्बू ये आज के वक्त का सबसे बड़ा टिम्बर है, हम उसको मानते हैं। हम उसे कल्प वृक्ष बोलते हैं क्योंकि बाम्बू के हर पार्ट का, उसकी लीव्स हो या उसका स्टम्प हो या उसकी मूली हो, हर एक का कुछ ना कुछ यूटिलाइज मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप हमारे ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन अगर देखते हो तो बाम्बू को एक पूर्ण वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ है। हमारे मराठी में हम नए साल की शुरुआत जो करते हैं वो गुड़ी पाड़वा में करते हैं, और गुड़ी पाड़वा में हम घर के बाहर जो गुड़ी खड़ी करते हैं तो उसमें हम बाम्बू का यूज करते हो। चाहे कितने भी साल हो चुके हो, कितने भी नए मेटल मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन हमने कभी किसी चीज का बाम्बू के अलावा यूज नहीं करते। दैट इज आवर ट्रेडिशन, दैट इज द साइन ऑफ अ हेल्दी न्यू ईयर। और हम अगर देखें तो हिंदू ट्रेडिशन में जो लास्ट जर्नी होती है किसी भी इंसान की, तो भले वो कितना भी अमीर हो, उसको चंदन के लकड़ी पे नहीं ले जाते हैं, उसको बाम्बू के ही बांस पे ही ले जाते हैं। सो यू कैन गेट अ सिग्निफिकेंस कि साल की शुरुआत और लास्ट जर्नी दोनों में बांस का यूटिलाइज होता है। और अगर आप टेक्निकल देखा जाए तो वर्ल्ड में बाम्बू के 1800 से ज्यादा नॉन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने कहा, ब्रश है, स्ट्रॉ है, कीचेन है, या फिर बाम्बू स्पीकर है, लैडर्स है, सीढ़ी है, फर्नीचर है, हाउसिंग है। ऐसे 1800 बाम्बू के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। बट हम उसके बारे में, बीइंग वर्ल्ड्स नंबर 2 कंट्री इन द वर्ल्ड को बाम्बू ग्रो करते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उतना कंज्यूम नहीं कर पाते, या उसके प्रोडक्ट कन्वर्जन हमारा बहुत कम है। तो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में हम बना सकते हैं और मार्केट में ला सकते हैं। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एज अ एंटरप्रेन्योर्स, एज अ स्किल वर्कर, एज अ बिजनेस। थैंक यू सर। योगेश जी, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि या हमारी जैसी संस्थाएं इस विषय में काम कर रही हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आगे लाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो ऐसी और संस्थाओं को बाम्बू इंडिया से जुड़ने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और किस किस विषय में आपके साथ हम जुड़ सकते हैं? पराग, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अलग अलग एंगेजमेंट के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हम बाम्बू सोर्स करते हैं तो हमको बाम्बू की रिक्वायरमेंट होती है। हम बाम्बू को कन्वर्ट करते हैं तो हमको स्किल एम्प्लॉय की जरूरत होती है। अवेयरनेस के लिए हमको सेल्स चैनल की जरूरत होती है। तो अलग अलग विषय है, अलग अलग बेस्ड ऑन आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी, कहाँ पे आप पिच इन कर सकते हो। मैं उल्टा पूछता हूँ आपको कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उससे ज्यादा आप किस एरिया में हमको सपोर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही है,
तो अगर आप, मैं चाहता हूँ कि जो कोई ये सेशन अभी सुन रहा है और उसको अगर बाम्बू के एरिया में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, किसी भी तरह हो सकता है, एज अ कंज्यूमर भी आप हमको जोड़ सकते हो, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आप हमको जोड़ सकते हो, एज अ रिटेलर, रिसेलर, अगर आप एक गृहिणी हो और अगर आप चाहते हो कि आपके सोसाइटी में आपको ये बिजनेस शुरू करना है। अभी मेरे पास कम से कम एक 10 या 12 सोसाइटी के लोग, मतलब मेंबर्स हैं, जिनकी सोसाइटी में कम से कम 200-400 लोग रहते हैं और हर एक फैमिली में 4 मिनिमम मेंबर होते हैं। तो आप सोचो कि 400 पोटेंशियल कस्टमर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने आपके सोसाइटी में ही बेचना शुरू कर दिया तो ये नॉट ओनली द फाइनेंशियल के लिए अच्छा है, बट एक आपका सोशल इमेज भी इसमें बढ़ता है, क्योंकि आप कोई सस्टेनेबल चीज बेचते हो तो लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्टेड नजर से देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई यार एलआईसी एजेंट आ गया दरवाजा बंद करो या उसका फोन आया तो मोबाइल स्विच ऑफ करो। तो अलग अलग लोग काफी रिस्पेक्टेड नजर से देखते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जस्ट अभी शुरू होकर 4 साल ही हुई है। हम वी आर वेरी इन स्टार्टअप मोड में ही है। फिर भी स्टार्टअप मोड में होते हुए वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरी लेजेंडरी पीपल इन द मार्केट। हम रतन टाटा जी से मिले हैं, मोदी जी से, हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हमको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हमको यूनाइटेड नेशंस के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनसे हमको बात करने का चांस मिला। तो ये सब चीजें हमको सिर्फ 4 साल में, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस नहीं करते, हम काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हमारी काफी अच्छी टीम है, अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। तो ये बिजनेस होते हुए भी पीपल रिस्पेक्ट अस जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग गुड। तो मैं इंकरेज करता हूँ कि अगर आपको आना चाहता है, यू कैन विजिट अवर फैक्ट्री। काफी लोग हमारे यहाँ पे बहुत पैशनेट है इस प्रोडक्ट को लेके, इस बिजनेस को लेके। तो हम सबको एक वेलकम करना चाहते हैं, आप आ जाइए और आप देखिए एज ए इंडिविजुअल या एज अ सोसाइटी, एज अ फाइनेंशियल फर्म, आप कैसे हमको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा है कि ये एक सागर है, आपको जितना इससे आप ले सकते हो आप ले सकते हो, और हम वी आर जस्ट अ मीडिएटर कि हम उसको आपको एक अच्छा से कनेक्ट करके दे सकते हैं। Any more questions? किस तरह का किसी और को कोई क्वेश्चन है? Okay, I think there are no questions right now. They are digging into what Bamboo India is providing and what they can contribute for Bamboo India. And yes, आप हमारे वेबसाइट्स पे हमारे सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। असौरी मैडम भी अभी कॉल पे है, शी इज अवर सेल्स हेड, तो उनसे भी आप बात कर सकते हो। आप कभी भी हमको मेल लिखो या कॉल करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक पे मैसेज करो, आपको जिस माध्यम से आपको चाहते हैं हमको कांटेक्ट करना, आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज अर्ली एज पॉसिबल and looking forward to work with you guys. Thank you so much. Namaskar. thank you, Yogesh ji. It was such a introductory and wonderful session.